वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत मशहूर ज़माना कॉल है। आपने फरमाया कि मेरी बुनियादी तालीम ये है कि सबको माफ़ कर दो। माफ़ करने वाला बहुत बड़ा इंसान होता है, माफ़ी मांगने वाला उससे भी बड़ा इंसान होता है। ये माफ़ी मांगना, माफ़ी देना, ये माफ़ करने वाले रब करीम की ज़ात है। तो रब करीम की कई सिफ़ात हैं जो इंसानों के अंदर भी ट्रैवल करती हैं। खाना खिलाना रब ताला की एक सिफ़त है, राज़िक है वो। तो गरीबों को खाना खिलाना भी उसी सिफ़त की एक आगे पैरवी है। इसी तरह से माफ़ करने की भी एक सिफ़त जो है, ये भी एक खुदाई सिफ़त है। माफ़ करना जो है वो दरअसल वो दूसरे को माफ़ करना नहीं है, वो दरअसल अपने आप को माफ़ करना है। वो इस तरह से कि अगर आप ये देखें कि अगर आपने किसी को माफ़ नहीं किया तो इसका ये मतलब है कि वो उसका कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके अंदर मौजूद है और कुछ आपके अंदर उससे कोई नेगेटिविटी बढ़ रही है। कोई ऐसा बोझ है जिसको आप लेके चल रहे हैं, कोई ऐसा गलती है, ये ऐसी कोई बात है, तो यूँ समझें कि आपने अपने ऊपर एक बोझ, इजाफी बोझ आपने लादा हुआ है। आपने माफ़ ना करने का बोझ अपने ऊपर लादा हुआ है। उसकी कड़वी बातों का अपने जहन के ऊपर, अपने दिल के ऊपर एक असर रखा हुआ है। जब तक आप माफ़ नहीं कर रहे हैं तब तक आपका सफ़र आगे नहीं चल रहा। आपका सफ़र वहीं पे रुका हुआ है जब तक आप माफ़ नहीं कर रहे। वो कहते सारी बातें ठीक हैं जी, लेकिन माफ़ नहीं मैं कर सकता। ये ऑल्दो बहुत मुश्किल काम है माफ़ करना, लेकिन जिसने माफ़ कर दिया वो उसको भी, ख़ुद को भी माफ़ी मिल जाती है। वैसा फरमाते थे कि माफ़ करो ताकि माफ़ कर दिए जाओ। अब जिसने आगे से माफ़ी का सोचा हुआ है उसको ही यहाँ पर माफ़ी देने की तौफीक मिलती है। ये अल्लाह ताला की ऐसी मेहरबानी होती है कि अगर आपने ये सोचा हुआ है कि इस ज़िंदगी के बाद भी एक ज़िंदगी है और उस ज़िंदगी में हमारी गलतियों समेत हमने जाना है और वहाँ पर जाके हमने माफ़ी मांगनी है, तो हम यहाँ लोगों को माफ़ नहीं करते तो हम दूसरी दुनिया में जाके माफ़ी किस मुँह से मांगेंगे? ये सिफ़त को अगर हमने यहाँ नहीं अपनाया तो आगे कैसे करेंगे? जो चीज़ आप दे नहीं रहे आप मांग कैसे सकते हैं? तो ये ज़िंदगी में माफ़ी मांगना, माफ़ करना बहुत बड़ा अमल है और इस अमल से आपके ज़हन, आपका दिल मुसफ़ा होता है, पाक होता है, उसमें खन्नास नहीं आता और वो अंदर से आपका जो बातन है वो उजलता जाता है। दिन ब दिन उसके अंदर एक रौनक लगती जाती है। आपने माफ़ी करने वाले को हमेशा जो है ना वो बड़ा समझा है। हम चूँकि गलतियाँ करने वाले इंसान हैं, हमारे साथ इसलिए अल्लाह ताला ने इस्तग़फ़ार का हमें कहा हुआ है कि हम अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार करते रहें, उससे माफ़ी तलब करते रहें, हम अपने कलमे को बार बार पढ़ते रहें, हम अपने इस्लाम के साथ जुड़े रहें, उसकी तालीम के ऊपर चलने की कोशिश करें। लेकिन गलती होती है, इंसान से ही होती है और गलती का मतलब ये नहीं है कि ख़त्म हो गया सारा कुछ। यही मालिक की बड़ी मेहरबानी है कि उसने हमें माफ़ी मांगने की भी तौफीक दी है, हमें लोगों को माफ़ करने की भी तौफीक दी है। अगर हम लोगों को माफ़ करते जा रहे हैं तो कल को ये भी उम्मीद रखें कि वो बहुत माफ़ करने वाला है, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है और वो माफ़ी दे सकता है। हम चूँकि एक दूसरे को, आप फरमाते थे कि देखो गुस्सा करते हो तुम लोगों के ऊपर, गुस्सा करना है तो जाओ पहले अपने बॉस को जाके एक थप्पड़ लगा के आओ, तो तुम्हें पता होगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। या यूँ कह लीजिए कि एक SHO खड़ा हुआ है चौक में, तो उस पर हम गुस्सा नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। हम गुस्सा करते हैं वहाँ जहाँ पर हमारा हक चलता है, हमारा ज़ोर चलता है, हम उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। हम माफ़ उसको नहीं करते जिसको हम माफ़ कर सकते हैं, और जिसको माफ़ कर सकते हैं उसको नहीं माफ़ करते, तो फिर हमें कल को जो माफ़ करने वाला है वो कैसे माफ़ी देगा। ज़िंदगी में ये इस महीने की बरकत में हम अल्लाह से भी माफ़ी मांगते हैं और अपने रवैयों से दानिस्ता ना दानिस्ता
جہاں جہاں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے لوگوں سے معافی مانگنا شروع کریں، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کہ زندہ وہ ہے جو دل میں اتر گیا اور مردہ وہ ہے جو دل سے اتر گیا۔ تو یہ معاف کرنے والے لوگ جو ہیں یہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں، ان کی زندگی دائمی ہو جاتی ہے۔ جو لوگوں کے دلوں میں ایک یاد بن کے چلتے ہیں ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اثر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کیفیت سے آشنا کروائے اور ہمیں نیک اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلامت رہیں۔